नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेमचंद की कालजयी हिंदी कहानी। कहते हैं, जब इंसान पंच की गद्दी पर बैठता है तो वह सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, उसमें परमेश्वर का अंश समा जाता है। वह अपने रिश्तों, अपनी भावनाओं, अपने स्वार्थों को त्याग कर केवल न्याय का दूत बन जाता है। ऐसी ही एक सजीव झलक मिलती है हिंदी साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी में, जिसका नाम है पंच परमेश्वर। यह कहानी गांव और दो मित्रों की कहानी है। उत्तर भारत के एक साधारण से गांव में दो सच्चे मित्र रहते थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। जुम्मन और अलगू की दोस्ती ऐसी थी कि एक की बात दूसरा बिना कहे समझ लेता था। दोनों साथ खेतों में काम करते, व्यापार में सलाह लेते और गांव की पंचायतों में एक दूसरे का साथ निभाते। गांव में लोग कहते थे, अगर दोस्ती देखनी हो तो जुम्मन और अलगू को देखो। दोनों में धर्म का भेद था, पर दिलों की एकता इतनी गहरी थी कि जैसे आत्मा दो हों पर शरीर एक। कहानी में अनेक पात्र हैं, जैसे जुम्मन शेख, एक व्यवहारिक मुसलमान किसान, तेज तर्रार मगर भीतर से स्वार्थी, कभी कभी अपने हित के लिए नैतिकता को ताक पर रखने से भी नहीं चूकता। अलगू चौधरी, एक जमींदार हिंदू किसान, सीधा, न्यायप्रिय और भावनाओं में बह जाने वाला, लेकिन जब बात धर्म और न्याय की हो तो रिश्तों से भी ऊपर उठने वाला। बूढ़ी खाला, जुम्मन के रिश्ते में खाला, वृद्ध और असहाय, जिसने अपना सब कुछ अपने भतीजे के नाम कर दिया, सिर्फ इस भरोसे पर कि वह बुढ़ापे में रोटी पानी देगा। जमीन का लेन देन और उपेक्षा। एक दिन बूढ़ी खाला ने जुम्मन को बुलाया। खाला कमजोर आवाज में, बेटा जुम्मन, अब मुझसे खेती नहीं होती। मैं सोचती हूं जमीन तुम्हारे नाम कर दूं, बदले में तुम मुझे जिंदगी भर रोटी पानी दे देना। जुम्मन मुस्कुराकर, आप तो मां समान हैं खाला, जब तक जान है सेवा करेंगे। कागज तैयार हुए, अंगूठा लगा, जमीन जुम्मन के नाम हो गई। कुछ दिन सब कुछ ठीक चला, पर जैसे ही कानूनी दस्तावेज पूरे हुए, खाला की उपेक्षा शुरू हो गई। अब उसे ताना मिलता, हर समय पड़ी रहती है, कोई काम नहीं करती, बुढ़िया है, बस रोटियां तोड़ने आई है। खाला अब रोज अपमान और भूख की मार झेलती। एक दिन वह फूट पड़ी, खाला, मैं इंसाफ चाहती हूं, पंचायत में फैसला होगा। गांव में पंचायत की बैठक और अलगू का फैसला। गांव के चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। चारपाइयां बिछी, लोग इकट्ठा हुए। खाला ने सबके सामने अपनी व्यथा रखी। उसकी आवाज में कंपन था, लेकिन शब्दों में दृढ़ता थी। खाला, मैं पंच के रूप में अलगू चौधरी को चुनती हूं। यह सुनते ही जुम्मन चौंक गया। उसे उम्मीद थी कि उसका दोस्त उसका साथ देगा। जुम्मन मन में, अरे, अलगू मेरा यार है, ये कैसे मेरे खिलाफ फैसला करेगा। अब बारी थी अलगू की। वो पंच गद्दी पर बैठा, लेकिन अब उसकी आंखों में दोस्ती नहीं, बल्कि केवल सत्य की ज्योति थी। अलगू गंभीर स्वर में, पंच बनते ही आदमी न किसी का दोस्त रहता है, न दुश्मन। पंच के मन में तो बस धर्म होना चाहिए। अलगू ने दोनों पक्षों की बात सुनी और अंत में फैसला सुनाया। जुम्मन, यदि तुम खाला की उचित देखभाल नहीं कर सकते तो उन्हें जमीन वापस दो या मासिक भत्ता तय करो। भीड़ स्तब्ध थी। फिर चारों ओर तालियां बजने लगीं, पर जुम्मन का चेहरा बुझा हुआ था। उसने अलगू को घूरा, जिसमें नाराजगी, दुख और टूटती दोस्ती झलक रही थी। समय का पहिया और दोस्ती की दरार। अब दोनों मित्रों में बोलचाल बंद हो गई। वह पहले जैसा मेलजोल नहीं रहा। जुम्मन के मन में अलगू के लिए कटुता भर गई थी। कुछ महीने बीते। अलगू की परेशानी और फिर से पंचायत। एक दिन अलगू ने एक बैल शंभू पटेल को बेचा। बैल कुछ ही दिन में मर गया। शंभू पटेल, तुमने बीमार बैल बेचकर धोखा किया है, मैं पंचायत में जाऊंगा। पंचायत बुलाई गई। इस बार शंभू ने पंच चुना, जुम्मन शेख। गांव वाले फिर से उत्सुक थे। अब देखना है जुम्मन क्या करेगा, क्या बदला लेगा। जुम्मन की परीक्षा का समय, बदला या धर्म। जुम्मन पंच गद्दी पर बैठा। उसके चेहरे पर गंभीरता छाई थी। जुम्मन, अब मैं पंच हूं, मेरे लिए कोई दोस्त या दुश्मन नहीं है, मेरे सामने सिर्फ न्याय है। उसने गवाहों की बात सुनी, तर्कों को समझा और अंत में जो कहा वह सबके दिल को छू गया। जुम्मन, जब बैल बेचा गया तब वह स्वस्थ था। अलगू चौधरी निर्दोष हैं। भीड़ में खामोशी छा गई। फिर तालियां बजने लगीं। अलगू की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह दौड़कर जुम्मन से लिपट गया। अलगू, जुम्मन, आज तुमने दोस्ती का कर्ज चुका दिया। जुम्मन मुस्कुराकर, नहीं दोस्त, पंच बनकर मैंने वही किया
जो एक इंसान को करना चाहिए। आज मुझे महसूस हुआ, जब कोई सच में पंच बनता है तो उसका मन भगवान का मंदिर बन जाता है। कहानी से हमें नैतिक शिक्षा मिलती है कि पंच परमेश्वर सिर्फ एक कहानी नहीं, यह जीवन का दर्शन है। जब कोई इंसान न्याय की गद्दी पर बैठता है तो उसे अपने स्वार्थ, रिश्ते और भावनाओं से ऊपर उठकर केवल सत्य के लिए खड़ा होना चाहिए। प्रेमचंद की यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची मित्रता वही है जहां रिश्ते धर्म और न्याय के साथ चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसे हालात का सामना किया